बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और आज सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो बैनुल अक़वामी महाज पर इस वक्त पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बिल्कुल उसके उल्ट है। ये क्यों नहीं सोशल मीडिया वाले मानते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे खित्ते में जो जंग थी उसका दरवाजा बंद किया गया है। और बहुत सारी ये वार एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि शायद ये जो B-52 उड़कर आ रहे हैं, ये एक न्यूक्लियर वार की तरफ माहौल जा रहा है। दूसरी जानब चीन के किरदार को कम डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान का किरदार बढ़ चढ़ कर सामने आया। इसमें चीन का कितना किरदार था वो पूछेंगे। ये जो इस्लामाबाद में बैठक अब सजने जा रही है, उसमें अलीना साहिबा जो है उनके पास खबरें हैं कि जेडी वैंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन हमारी हुकूमत ने 2 दिन की छुट्टी कर दी है कि उसके बाद पाकिस्तानियों ने कैसे इस शहर में रहना है। इंटरनेट आपके पास नहीं होगा, सड़कों पर जगह जगह आप जलील होंगे। बेहतर यही है कि घरों में वक्त गुजारे, जलील होने के लिए हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी होगी हर समय। और इसके अलावा इस पूरे सिनेरियो के अंदर हुकूमत की जहां पर तारीफें हो रही हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे की पूरी पिक्चर से आउट है, इररेलेवेंट क्यों नजर आ रही है। जो तकरीर महमूद अचकज़ी साहब से मंसूब इस वक्त सामने मीडिया में चल रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीटीआई और महमूद अचकज़ी साहब उनके दरमियान गैप बढ़ चुका है, कल भी और आज भी। जी बिल्कुल, ऐसी पहला सवाल भी मेरा आपसे, या फिर आगे मजीद सवालात की तरफ जाते हैं। ये जो खारजा पॉलिसी के महाज पर इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, क्योंकि वहां पर अभी नजर नहीं आ रहा वो तारीफ जो बाकी सारे कर रहे हैं। वाकई इतनी बड़ी कामयाबी है कि पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए, या कुछ कमी है तस्वीर में, कोई ना कोई डॉट अभी है? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक तसलसल नजर आ रहा है। गुज़िश्ता साल जो भारत के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद जो एक प्रोमिनेंस हमने ग्लोबल स्टेज पे हासिल की, और उसके बाद फिर ये कि आपने वो वाली बात की जो सोशल मीडिया पे जब चाचू के से मुतालिक तनकीद की जा रही है कि वो जी ड्राफ्ट लिखा हुआ था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, हाँ, उनके वो ट्वीट करने पर नहीं वो ट्वीट करने पर लोग जो है वो तनकीद उस पर कर रहे हैं। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखा जाए एक लार्जर उस पे कैनवस पे, पाकिस्तान के वो जो सख्त से सख्त नाकिद भी जो रहे हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस तरह की एक पोजीशन अब हासिल कर ली है कि आप ऐसी आपने दुनिया को तबाही से बचाया है। एक जो कॉन्फ्लिक्ट और स्पेशली अगर जो डेडलाइन दी गई थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो अगर एग्जीक्यूट करने पर आ जाते, जिस तरह आपने कहा कि वो जो बॉम्बर्स थे वो आगे अगर पहुंच जाते अपने, हाँ, वो जो के उड़ चुके थे, सो वो अगर अपनी मंजिल तक पहुंचते बहुत बड़ी तबाही थी। और पाकिस्तान ने, वो नजर आ रहा था पाकिस्तान वीक से जो कोशिशें कर रहा था, सो उसको आप बिल्कुल उस रोल को आप ना अंडरमाइन कर सकते हैं किसी भी तरह से, ना नजरअंदाज कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये एक सहरा जाता है। हाँ, इस पे सवाल जरूर है कि नोबेल प्राइज जो है वो पीस प्राइज वो किसको मिलेगा। लेकिन मैं अक्सर खबरें आपसे शेयर करूं जो हुकूमती सर्कल से हमें पता चल रहा है। आपने सही कहा कि 2 रोज हमें तो छुट्टी दे दी गई है कौम को, लेकिन जो ये 10 अप्रैल को जो नशिस्त बड़ी होने जा रही है, बराह रास्त जो है वो मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान मीडिएटर का भी रोल बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए भी। कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है उस दिन, आईन पाकिस्तान की सालगिरह होती है। बिल्कुल, और उसके हाँ, वो तो इनको याद नहीं रहेगा अभी, हमारे वाला आईन हमारे जो इस वक्त हुक्मरान है, इनकम्बेंट्स है, वो तो भूल चुके हैं। सो उनके लिए जो अहमियत होगी 10 अप्रैल की, वो ये होगी कि आप होस्ट कर रहे हैं, आपका एक अहम वेन्यू है पाकिस्तान, और इसमें सिर्फ ईरान और की सालगिरह भी होगी ना, शेरवानी जिंदगी में पहली दफा पहनने। ईरान और अमेरिका की जो क़यादत में से जो हमें जिस तरह का हमें जो मालूम है कि कौन कौन से लोग एक्सपेक्टेड हैं, इस हवाले से हुकूमती सर्कल्स ये जरूर कह रहे हैं, ऑल्दो कंफर्म नहीं कर रहे कि कौन आएगा, लेकिन कह रहे हैं कि जो अंदाजे लोग कर रहे हैं, जिनके से मुतालिक लोगों को पता है, जो नाम जो है वो जो सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो बिल्कुल मुमकिन तौर पर नजर आ सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह भी है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान की क़यादत में से लोग नहीं होंगे जिनका मेन क्लैश है, जिनका वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो मिस्र है, जो टर्की है, चाइना का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है इस पूरे में, सो उनकी तरफ से भी उनके वफूद भी कंट्रोल से करते हैं। सो उनके वफूद भी एक्सपेक्टेड है, जो हुकूमती सर्कल्स कह रहे हैं कि वो भी शामिल हो सकते हैं। और ये मुज़ाकरात जो है वो उसका आगाज अगरचे जरूर 10 अप्रैल को होगा, लेकिन ये एक दिन में चीजें तय भी नहीं होंगी। वो आपको एक टोन सेट होगी और उसके बाद ये मामला थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता है। तो 15 दिन सीज फायर चलेगा सबसे बड़ा नहीं और इसमें जो खदशात एप्रीहेंशन है वो ये भी हैं कि सीज फायर जो है उसमें फर्दर एक्सटेंशन भी नजर आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी वायलेशंस जो है वो होना स्टार्ट हो चुकी है। वो काम एग्जैक्टली। सो ये सीज फायर में
अगरचे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक गारंटर के तौर पे जरूर नजर आ सकते हैं कि इसराइल को अगर कोई काबू कर सके इस सीज फायर की वायलेशन ना करने पर, वो अमेरिकी सदर होंगे। लेकिन इसराइल ने चौधरी की पग तो बड़े बाजार में अब उतरवा दिया, और क्या इसराइल बाकी चाहता है? एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आम लोग हैं, दुनिया है, दुनिया के सबसे बड़े अखबार हैं, सब लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस जंग को जनाब रोका है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये हर चीज पर तनकीद जरूरी है, ये वाकई? अच्छा नहीं, दो तीन चीजें। एक्नॉलेजमेंट हो गई है, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो गई है। ठीक है, बहुत लुटी डाल ली आपने, बहुत सारे लोगों ने डाली है, लेकिन ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कामयाबी है। मैं एक रील देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो एक लड़का खड़ा था, वो गाड़ी की टंकी खोल के उसमें कागज डाल रहा था। तो दूसरे बंदे ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो कह रहा है, गाड़ी में फॉरेन पॉलिसी डाल रहा हूँ क्योंकि हमारी बड़ी अच्छी, पेट्रोल तो है बड़ा महंगा। ठीक है, मैं आपको अभी प्ले करके सुना सकता हूँ। ठीक है, तो लोगों के सवाल करना, भाई सवाल तो लोग करेंगे ना, इसमें तनकीद क्या होती है? लोग सवाल तो करेंगे। हो सकता है आज भी वज़ीर आज़म आज $93 फी बैरल पे आ गया पेट्रोल, हम कम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये काम करने के लिए तैयार है। ना हुकूमती हल्के उस हवाले से रिफाइनरियों को फायदा देंगे। अभी इन्होंने फायदा, वो कह रहे हैं अभी वॉलेटिलिटी नजर आएगी जब 10 अप्रैल को मुज़ाकरात अभी जब शुरू होंगे तो फिर उस पे वर्ल्ड मार्केट्स रिएक्ट करेंगी। जी, तो सवाल तो सारे लोग करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान का जितना किरदार अब बन गया, इतना किरदार शायद था नहीं। मैं अगर डिस्पैशनेटली इसको देखें तो मुझे ये लगता है कि आखिर में चाइना स्टेप इन किया, चाइना वो गारंटर बना है जिसकी जरूरत थी, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि कल जो ट्रंपू भाई के साथ अमेरिका में हुआ है, जो इसको पागल डिक्लेयर करके अमेंडमेंट 25 को इन्वोक करना था, वो भी एक बड़ी वजह बनी है कि मेंटल साइंस किधर ईरान के न्यूक्लियर अटैक करेगा। क्योंकि जो वो कह रहा था कि सिविलाइजेशन को मैं एक खत्म कर दूंगा, वो तो न्यूक्लियर से ही होती है ना, वरना कन्वेंशनल तो बम ये मार चुके, बंकर बस्टर सारे अपने मार चुके, उससे तो नहीं हो रही थी। तो वो चीज है। लेकिन शुगर इस टाइम पे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे शुगर ये चल रहा है कि कुछ ऐसे चमचे हैं जो देख से ज्यादा गर्म है। हाँ ठीक, वो भागे फिर रहे हैं इधर। वो पीटीआई के लोग कुछ नहीं, पीटीआई ने कुछ भी नहीं रिएक्शन दिया इसके ऊपर, पीटीआई ने कुछ भी नहीं कहा, एब्सेंट। ठीक है, वो वेले बैठे हुए, वो उधर दही खा रहे साइड पे बैठ के। ठीक है, सुहेल अफरीदी अपनी वो 75 करोड़ के अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवा रहे हैं बीएमडब्ल्यू के, कुछ भी नहीं कर रहे पीटीआई वाले। लेकिन जो चमचे हैं, नवाज का 11 अरब का जहाज, वो ना सर ऐसे नहीं, वो सुरमे डाल देते हैं, वो जरूरी होता है उस टाइम, वो अन्य हो जाते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे चमचे हैं जो देख से ज्यादा गर्म है, वो इधर उधर भागे फिर। पीटीआई एक बंदे ने कहा जी ये 10,000 वर्ल्ड कप जीत लिए, वो टेलीप्रॉम्प्टर से खबरें पढ़ता, मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसने कहा 10,000। अच्छा, उन्होंने जिंदगी वर्ल्ड कप तो शुरू हो रही है, एक पूरा दिन कह रहे जी तरीके इंसाफ वाले खुश नहीं। मैंने तरीके इंसाफ वाले के अकाउंटों पे देखा, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन पे आज पर्चे कटे हैं, कल अडयाला के बाहर ज्यादा से ज्यादा वो कह रहे हैं भाई कि ये वजीर आजम साहब का जो ट्वीट था ये कॉपी पेस्ट था, ये इन्होंने नहीं आया, फॉरवर्डेड एज रिसीव। हाँ, फॉरवर्डेड एज रिसीव, जो आपको बताया था कि व्हाट्सएप सोशल मीडिया क्या होता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया था। अच्छा, उसमें भी मेरा जाती ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है भाई, 4 मुल्कों के मुज़ाकरात चल रहे हैं, किसी ने बनाया होगा कि वज़ीर आज़म ये पोस्ट कर दो, उन्होंने कहा नहीं चेंज कर दो, अमेरिका वालों ने भेज दो, उन्होंने कहा इधर भेज दो। मेरा जाती ख्याल है कि उनको यहाँ से भी ISPR से भी उन्होंने दिखाया होगा, फॉरेन ऑफिस को भी दिखाया होगा, अपने किसी लड़के को लुगड़ किस्म के जो उन्होंने रखे उसको भेजा होगा, आधी रात को उसने ऐसे करके फॉरवर्ड एज रिसीव कर दिया होगा। और इतना बड़ा ट्वीट करने से पहले जरूर कोई ना कोई मुशावरत हुई होगी, कोई राब्ते हुए होंगे, उसके बाद आप ये, लेकिन आप इतने बड़े डोमेन में आते हैं ना, इतने बड़े आप शाणे बड़े में ये कर लेना चाहिए था। लेकिन चलो, खैर सवाल ये है कि यहाँ पर डाइसेंट को इस तरह क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह आ रहे हैं कि आप, अरे भाई अमेरिका में सहाफियों ने ट्रंप के ऊपर खच्चे उड़ा के रख दिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहते हैं सवाल ना करो, क्यों ना सवाल करे भाई, ठीक, क्यों ना सवाल। आप दुनिया में जंग रुकवा रहे हैं, कल आपने किस तरीके से तरीके इंसाफ वालों को मारा है, पुलिस वालों, गोलियां तक मार दी, गाड़ियां तोड़ी, पर्चे आज आप दहशतगर्दी के दे रहे हैं। इमरान खान की 70 साल की बुढ़ी बहनें उनको मार रहे, इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे, फिर भी आज उस बंदे ने जेल से पैगाम भेजे कि कैंसिल करो यार, इस टाइम पे ये जरा सेंसिटिव मामला। फिर जलसा जी, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट भी करने गए हैं कि जलसा कैंसिल कर दो सर। ठीक है, तो मतलब अब ये इस टाइम पे तरीके इंसाफ वाले तमाशा लगाना चाहें, ये ठीक ठाक बड़ा तमाशा लगा सकते हैं। आपको याद होगा जब यहाँ पर OIC हो रही थी तो बिलावल साहब के गुस्से देखे थे, जज्बात देखे थे उनके, वो शर्ट पाड़ने लगे थे, मैं देखता हूँ कैसे होता है OIC। उस टाइम तो गद्दारी के फतवे नहीं पर लगे थे। पीटीआई ने भी शंघाई तामन तंजीम के टाइम पे एहतजाज किया था। क्या हो गया, बुरी बात की है इसमें, एहतजाज होता है, दुनिया में होता है। जब UN की मीटिंग होती है उस टाइम एहतजाज नहीं हो रहे थे भाई,
ये अजीब सी बात, ये पाकिस्तान में एक नया कल्चर आया है और ये हमें कुछ चमचे साफी बैठ के बताते हैं हर टाइम पे कि आप एहतजाज करेंगे तो आप गद्दार हैं, आप सवाल करेंगे तो आप गद्दार हैं। क्या आपने मुज़ाकरात किए? ठीक है, नहीं, आप दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी अपने घर का मसला, घर का मसला आपसे और उसके लिए बल्कि हुकूमत कह भी रही है ना कि जब उनसे सवाल हो रहा है कि आप जहाँ पर दुनिया भर में एक सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं दुनिया के ममालिक और कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करने के लिए, तो घर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, और अगर तो ऑपोजिशन जिस सेम पीटीआई को 2 दिन पहले हनीफ अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि सेम पीटीआई जो है वो भारत की प्रॉक्सी है, वो भारत की प्रॉक्सी है। अब जब ताउन करती है तो फिर पीटीआई क्या है, क्योंकि जब जलसा मनसूख कर देती है तो फिर पीटीआई को आप क्या वो करेंगे, और फिर अगर आपको वो जलसा मनसूख करके वो आपकी रिक्वेस्ट पे जलसा मनसूख कर दे रहे हैं तो आप जो है उसको रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? रेसिप्रोकेट क्या आप उसको इस तरह से करेंगे, आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, तो आगे से जवाब ये आ रहा है कि नहीं नहीं वो मसला अलग है, उसके लिए इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते, उसके लिए आपने चोरी की हुकूमत है, ठीक है, सीधी सी बात है ना। आप चाचू की जो मर्जी फोटो ला दें, जैसे मर्जी बता दें, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचाया। सादा सा नीचे अवाम नहीं नजर आता बुलंदी पर जाने के बाद। मुझे चाचू राइट नाउ एज ऑफ नाउ इज अनस्टॉपेबल, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। हैक तो नहीं हो गया? मैं भी यही सोच रहा था कि इतने ज्यादा ट्वीट्स, बहुत अपडेट्स आ रही हैं, और चाचू की ट्वीट जो है वो हैरानकुन तौर पे 5000 रीपोस्ट। चाचू ने मोनेटाइज तो नहीं कराया अपना ट्विटर अकाउंट, आजकल चेक रहा होगा डॉलर पे डॉलर। हाँ, वो औरंगजेब साहब वजीर खजाना के तो इंटरव्यूज जब एडवर्टाइजमेंट के तौर पे वो प्रमोटेड और पेड, वजीर खजाना वो हमारे पैसों से अपने अकाउंट को प्रमोट कर रहा है, बैठ जरा अंदाजा करो जरा। कल बकायदा तौर पे पीएम हाउस से खबर आई थी कि मिलियन पे पहुंच गया भाई उसके व्यूज, एक्टिविटी जो जनरेट होती है वो पहली दफा मेरे हाल में उनकी खुशी की रात थी। वो पागल होने वाले। इमरान खान ने एक ट्वीट कराओ ना जरा, बिलियंस की एक्टिविटी नजर आए आपको। वो नहीं कर सकते। पीटीआई का रोल इस वक्त क्या होना चाहिए था? पराठा रोल। पीटीआई के रोल देखिए, जो क्लेम है, जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो फैक्ट्स और फिगर सामने आए थे इलेक्शंस के बाद कि सबसे ज्यादा वोट इन्हें पड़े, सबसे ज्यादा सीट्स इन्हें मिली, वो मैंडेट सिक्योर नहीं कर सके, अपना सिक्योर नहीं कर सके। इतने बड़े महाज पर जब पाकिस्तान का इतना बड़ा उजागर हो रहा है कि भाई पाकिस्तान दुनिया में जंगे खत्म करा रहा है, ये नहीं और भी बहुत सारे मामलात में वो जो लतीफा बना था कि कहीं भी 2 मुल्कों की लड़ाई हो तो 3 मुल्क जो है ना मुतासर होते हैं, 2 वो जिनकी जंग हो रही, तीसरा हम। इस सारे माहौल के अंदर क्या रोल अदा करना चाहिए था? कोई कैंपेन लॉन्च होनी चाहिए थी बयानिए की जंग में, या फिर ये खामोशी बेहतर है उनके लिए? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रॉब्लम यही है कि इतनी डिवाइडेड नजर आ रही है, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसलसल के साथ 2024 के इलेक्शंस के बाद, जहां पर आपने भी कहा मैंडेट अपना सिक्योर करना तो इनका काम था ना, आप दुनिया गवाही दे रही थी, कॉमनवेल्थ गवाही दे रही है, और वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि अगर तो वो रिवोल्ट, आप इनकलाब की बात करते हैं, आप एहतजाज की बात करते हैं, आप इमरान खान को रिहा करने की बात कर रहे थे, तो पब्लिक पूरी बाहर आई थी। एक साइलेंट वो जो वोट था, वोटर जब बाहर निकला, सो वो उसकी एक उसने वेंट आउट किया था अगेंस्ट द सिस्टम। अब लोगों को भी आपने बिल्कुल ना, उनको भी गैल्वनाइज करने के लिए कोई एफर्ट नजर आ रही है, आपने हुकूमत को भी कंफर्टेबल कर दिया है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर के लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई 9 तारीख के जलसे के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। ये मेरे ख्याल से अशरफ साहब ने इनके लिए भलाई कर दी है, जो उन्होंने ये रेजिस्ट करके उन्होंने इनको मशवरा दिया। हालांकि शफी जान साहब और केपी की जो क़यादत है वो तो बज़िद थे इस बात के अब वो करते, वो ये ऐलान कर चुके थे और ये वो चाह रहे थे कि ये एग्जीक्यूट करते। किस तरह से करते? नंबर्स जो है पीटीआई मेरे ख्याल से वो पूरा वो जो एक विगर है, वो जो एक जो एंथुसियाज्म थी, लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशन थी, मोमेंटम था, वो सब कुछ फिजल आउट हो चुका है, क्योंकि इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये अलाइंड नहीं है। ये पार्टी बड़ी सुहेल अफरीदी के लिए फेस सेविंग है सर, मैं फेस सेविंग सबको मिल रही है इस वक्त, सबसे बड़ी सुहेल अफरीदी के लिए मिल रही है, ज्यादा बड़ी फेस सेविंग। हुकूमत के पास तो डंडा था, बंदूक थी, वो दोनों चलाते। शोएब साहब, मसला ये है कि इमरान खान साहब आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ वो आखिरी लड़ाई लड़ना नहीं चाहती, ठीक है, और तहरीक इंसाफ वालों को अभी तक शायद इनके लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि भाई वो लड़ाई आपको लड़नी पड़नी है, या आप सरेंडर करेंगे या वो लड़ाई लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ने सरेंडर किया हुआ, बहुत सारे डबल गेम खेल रहे हैं, लेकिन इमरान खान अभी तक ना सरेंडर कर रहा है और वो लड़ाई के लिए तैयार भी है। माजरत के साथ सुहेल अफरीदी साहब इश्क़ इमरान में मारे जाने वाले एहतजाजी सियासत के चैंपियन थे, वो मुझे भूटों में लगे हुए नजर आ रहे। वो कह देंगे कि मेरा सियासी बयान ही था, वो सियासी, वरना इस हुकूमत के हालात देखें आप जरा। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ के बताना चाहता हूँ।
तहसीन कासिम इससे साहब है, साबित हो जाएगा ये पढ़े लिखे। तहसीन कासिम साहब है जी, 3 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया कि जी मैं अभी जस्ट लैंडेड एट, आपने ये सर्च करना लफ्ज जस्ट लैंडेड एट लक्समबर्ग एयरपोर्ट, पाकिस्तानी passport handed over to immigration and the officer smiled warmly, looked at me and said, "You are global peacemakers. We are proud of you." अच्छा, थोड़ी देर बाद मलिक शुजात साहब जो हैं वो दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए, उन्होंने भी हैंडेड ओवर किया। तो उसने कहा जी, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, "You are global peacemaker. We are proud of you." अच्छा जी। फरीद खान साहब जो हैं ये जनाब कुछ 4 घंटे पहले लैंडेड इन टर्की, ये तुर्की पहुंच गए। हैंडेड ओवर माय पाकिस्तानी पासपोर्ट फॉर इमिग्रेशन, ऑफिसर स्माइल्ड वार्मली, लुक्ड एट मी एंड सेड, "यू आर ग्लोबल पीसमेकर, वी आर प्राउड ऑफ यू." HK वॉइस जहां वो हिथ्रो एयरपोर्ट पे बर्तानिया पहुंच गए, उनके साथ भी यही हुआ। ताई तैमूर रियल टिम वेरीफाइड अकाउंट, टिम पुर्तगाल चला गया साला। पुर्तगाल के इमिग्रेशन ने कहा, "यू आर ग्लोबल पीसमेकर, वी आर प्राउड ऑफ यू, फीलिंग लाइक अ किंग." उसके बाद इशाल एक लड़की भी निकली, चोई साहब, वो मैक्सिको चली गई। मैक्सिको टाकोस खाने गई वो, उसने अपना हैंड ओवर पाकिस्तानी पासपोर्ट कर दिया। इमिग्रेशन अफसर ने वार्मली कहा, स्माइल्ड वार्मली, लुक्ड एट मी एंड सेड, "यू आर ग्लोबल पीस मेकर." इसका डे मेड हो गया। चोई साहब, इसके बाद एक लड़का था आमिर, ये भी वेरीफाइड अकाउंट है, ये कैफीन नेक्सर के नाम से कोई अकाउंट है, उसने तस्वीर भी डाली है, ठीक है, एक अदद लड़की की और एक अदद सड़े हुए पिज्जे की। इसने कहा, "जस्ट लैंडेड इन जर्मनी, हैंडेड ओवर माय पाकिस्तान." ये अब थोड़े हैं, इस तरह के 70-80 में आपको और पढ़ के सुना देता हूँ। तो आपको इससे ये मैं इसमें बताना, अक्ल का इस्तेमाल नहीं लग रहा। शुक्र करें एयरपोर्ट डिफरेंट ये शुक्र करो, वरना शहबाज शरीफ की तरफ वही छिक देना था। वो उनका जो सोशल मीडिया वो तो सेम छाप देता। सर, तो ये इनके हालात है, अवाम में मकबूलियत। अब जो चमचे तप रहे हैं वो तब किस ले रहे हैं? अवाम का एक लार्ज पोर्शन, लार्ज नंबर, वो इससे ऑब्लिवियस है। आपको ये क्यों इतने ढोल बजाने पड़ रहे हैं? क्योंकि अवाम आपकी इंटरेस्ट कोई नहीं, वैसे हुकूमत ने तो खुद गले में ढोल डाला, खुद बजा रही है। खुद एक ढोल बनी हुई है, लेकिन अवाम का इंटरेस्ट देख लेना। चैनलों को कहा जा रहा है ये चला दें, ऐसे नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है, नवाज शरीफ साहब की आंख खुली, उन्होंने उठाओ, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है, मुबारक हो आपको। उन्होंने कहा, जो भारत की जंग में नहीं आप देख सके थे, नहीं वो क्या बात करे, भारत की जंग का पूरा वो बना रहे थे, जंग का डिजाइन किया, डिजाइन ट्वीट करना भूल गए थे। इधर ट्रंप अगर ले जाता नवाज शरीफ को, जंग डिजाइन करवा दे, ईरान को तुन के रख देते। लेकिन वो अकल नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से छोटे मियां साहब ने अभी जरा एक वो गेर आगे हो गए हैं, मियां साहब को पीछे छोड़ दिया है। मियां साहब खत्म हो गए, छोटे मियां साहब ने जो उन्होंने सबके लिए जो है वो सारे प्रोस्पेक्ट्स जो है वो खत्म कर दिए। वो कहते थे ना कि 30 साल से आंख का तारा हूँ। हाँ। तो अब वो मेरे ख्याल से वो जो एक वर्किंग रिलेशन है वो तो अब जिनके ये तारे थे। सो अब शहबाज साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसी एक मिसाल कायम कर दी, वो अब सेम पेज वाली कहानी रही नहीं है, वो सेम पेज से आगे चली, अब वो बुक में कन्वर्ट हो गई है। आखिरी सवाल, वो नोबेल पीस प्राइज जो हमने डोनाल्ड ट्रंप के नाम किया था, क्या आप किसी और के नाम होना चाहिए? वो फॉर्मर एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वो अमेरिकी सदर को जो आप नॉमिनेट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। वी आर प्राउड ऑफ यू, कहाँ जाएगा ये सब कुछ? नहीं, अब वो यहाँ पर अब बहरहाल फील्ड मार्शल साहब है, उन्होंने तो लीड किया है। अगर ये नॉमिनेट कर दें शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के पसीने निकल जाएंगे, उनकी हालत टाइट हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं नोबेल वाले ने फोन करे, मैं कल नहीं ला सकता, वो उनके खिलाफ एक तकरीर कर देंगे कि जनाब ये हमें फील्ड मार्शल साहब को मिलना चाहिए, वरना हमने नहीं लेना, हम लानत भेजते हैं नोबेल पे। आई थिंक ही शुड डेडिकेट इट टू शबाना रोज, शबाना रोज जिसका वो जिक्र करते हैं, जिसका वो हर वक्त जिक्र करते हैं। ये बेसिकली 2 खवातीन थी अलग-अलग, एक शबाना थी और एक रोज थी। ये काम करती थी, दो बहनें इकट्ठी आती थी काम करने के लिए, सफाई बड़ी अच्छी करती थी। इनसे शहबाज शरीफ साहब ने हाथ की सफाई सीखी, ठीक है, तो वो इसीलिए उनको ये बचपन से उनके ज़हन पे शबाना और रोज का असर है। वैसे तो मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन एक और सवाल अब बनता है। नहीं, घटिया नहीं जवाब दूंगा, क्या बताओ? घटिया नहीं, 10 अप्रैल को हम क्या अचीव कर सकते हैं? नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी क्या नजर आ रहा है? ये इटसेल्फ मेरे ख्याल से जोक्स अपार्ट 10 अप्रैल को वो तमाम वफूद का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान एक वेन्यू, एक अहम वेन्यू टेबल सजाई हुई है
बैठेगा उस I पर think- कौन? कोई साहब एक सेकंड नहीं, उसमें- मैं आपकी बात शुरू होने से पहले मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। हैं? नहीं you- मैं आपको बताता हूँ ना, कौन? अब मैं सुन तो लो ना भाई, हमने टेबल से जा लिया, हमारी सफारतकारी बड़ी अच्छी होगी, वो बात सही है कि आपके घर के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, हाँ, मुझे क्या you're- मिला है, हमने इससे पहले जंग भी आप जीत इसको ली, हमने कैसे- ये नहीं कर लिया, हमें क्या चाहिए, हाँ, आप डिलीवरेबल्स में कैसे हमें कन्वर्ट क्या करते हैं? चाहिए? बिल्कुल हमें पिंड का चौधरी बनना है, खित्ते का चौधरी बनना है, हमें ये समझ आती है बात भाईजान? जी। हम खित्ते के चौधरी हैं, खित्ते के चौधरी के पास जमीन होती है, खित्ते के चौधरी के पास गाड़ी होती है, घोड़े होते हैं, मजे शजे होती है, डेरा होता है बड़ा सारा, ऐसा वास्ते खित्ते के चौधरी में पैसे चाहिए, ठीक है, वी डोंट हैव एनी मनी, वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी, हमने ट्रम्प की शान में क्या क्या कलाबे मचा दिए, 1 रुपया नहीं देता, उल्टा हमारा रोजवेल्ट में पार्टनरशिप उन्होंने ले लिया हमसे, ठीक है, हमें वहां पर बुला के हमें बुद्धू लगा के हमसे पार्टनरशिप ले ली, वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी, तो आइदर वी गेट समथिंग आउट ऑफ दिस, अदरवाइज मेरा ख्याल ये है, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी, वेरी गुड, वेल डन, ट्रंप ने 8 जंगें रुकवाई, आज गालियां खा रहा है, ये 15 दिन 10 दिन की कहानी होगी, हवा होगी, उसके बाद हमारी बात दोबारा उसी तरीके से टाइट हुई होगी, गाड़ी में हम फॉरेन पॉलिसी डाल दें। अल्टीमेटली यू नीड टू फिक्स योर हाउस इन ऑर्डर एज वेल। आप जब अपने लोगों को वो ऑपोजिशन को स्पेस देने के लिए तैयार ना हो रहे हो, 1 रुपया घर में 75 पैसे आज बिजली महंगी हुई है। डेमोक्रेसी घर में ना नजर आ रही हो, आज इसका ख्वाजा एक आसिफ छोटा साहब सा बयान, पहले अपने घर की लड़ाई खत्म करें, हाँ। बाद में हमारी। आज ख्वाजा साहब ने आज ख्वाजा आसिफ 1 साहब रुपया 75 पैसे आज बिजली महंगी हुई है, जस्ट लैंडेड इन पाकिस्तान, आई फाउंड आउट के बिजली 1 रुपया 75 पैसे, नेवर स्माइल्ड एट मी, ग्लोबल पीस। ग्लोबल यू आर ग्लोबल पीस लेकर महंगी बिजली खरीद। हाँ। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कही थी आज फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा था ना कि दोनों शहरों में, वो जो जुड़वा शहरों में अगर हम हांगी वो हारमोनी होती और बहुत पहले होती तो शायद ये हम इन मसाइल का शिकार ना होते। बार बार कहते रहे हैं हाँ, सो दोनों ममालिक में, दोनों शहरों में, भाई एक पिंडी यहाँ और जहाँ पिंडी रहते हैं और और एक वो जिसमें हम यहाँ रहते हैं। उसके लिए ख्वाजा आसिफ के कोई कमाल नहीं, ये तो कहते थे फौज हमारी हड्डियों से गोश्त नहीं छोड़ के खा गई है, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब का मेन रोल है, आप ये नोट करें, ख्वाजा आसिफ का कोई काम वही वाला रोल जो पीटीए के या डिफरेंट है? नहीं, उनका Veg, उसका क्रीम रोल है। चले, आज की निशिस्त से फिलहाल इतना ही। मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।